कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। आज हम बात करेंगे मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन, खुजली के बारे में, रेडनेस आ जाना उसके बारे में। दूसरा, बॉडी में किसी भी पार्ट्स में जो है फंगल हो जाना या रेडनेस आ जाना या फिर जो है दाद हो जाना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन है और आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है हम जो पब्लिकली नहीं पूछना चाहते, तो आप प्राइवेट यदि पूछना चाहते हैं तो वहाँ आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट में जो खुजली होती है या मेल के जो प्राइवेट पार्ट में जो खुजली होती है, फंगल होता है या रेडनेस आती है, वो ज़्यादातर दूसरी बीमारियों के कारण आती है। ये खुद से होने वाली बीमारी नहीं है। यदि देखिए फीमेल की प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन है या खुजली है और जो है मेल संबंध बना लेते हैं तो जो है मेल्स के हो जाएगी, या फीमेल्स के तो फीमेल्स के हो जाएगी। देखिए, ज़्यादातर इसमें सफाई रखने की ज़रूरत है। यदि आपने संबंध बनाए हैं तो आप सफाई रखिए, बनाने के पहले भी, बनाने के बाद में भी। दूसरी बात जो है, आप टाइट अंडरगारमेंट्स मत लीजिए, लूज लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं गर्मियों में वो टाइट अंडरगारमेंट्स की वजह से होते हैं। दूसरी बात, यदि आपके जो है पार्टनर के फंगल इन्फेक्शन हो गया और आपने अपनी जो है उनसे संबंध बना लिए तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, यदि जो प्रॉब्लम हो गई वो तो गई हो, अब चाहिए हमें सॉल्यूशन। देखिए, फीमेल्स के यदि खुजली हो गई है या जो है ईचिंग होने लगी है तो वो ले लें लीजोल बीजी कैप्सूल। लीजोल बीजी कैप्सूल रात में सोते समय एक कैप्सूल जो है रख लीजिए। यदि आप ऑइंटमेंट यूज करना चाहते हैं तो आप क्लोबेटा जीएम का ऑइंटमेंट यूज कर लीजिए। और यदि आपके दाद हो गया है तो आप दाद के लिए लूलिकोनाजोल लोशन आता है, इसे आप जहां पर भी आपके दाद हुआ है वहां आप इसे जो है लगा लीजिए। यदि आपको ये नहीं मिलता है लूलिकोनाजोल तो आप KT5 ड्रम ऑइंटमेंट ले लीजिए। यदि आपको KT5 ड्रम नहीं मिलता है तो आप डर्मीकैम ओसी ले लीजिए। यदि आपको डर्मीकैम ओसी भी नहीं मिलता है तो आप सरफाज एसएल ले लीजिए। यदि आप इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आप अट्रैक्स का इंजेक्शन लगवा लीजिए। यदि आप टैबलेट यूज करना चाहते हैं तो देखिए, आपको चाहे मेल के प्राइवेट पार्ट में ईचिंग हो रही हो चाहे फीमेल के प्राइवेट पार्ट में ईचिंग हो रही हो, आप ग्राइसोफुल्विन 250 mg की टैबलेट एक सुबह या एक शाम ले लीजिए। अब आ जाती है मेल के जो प्राइवेट पार्ट में खुजली हो जाना या जो है जख्म हो जाना। यदि आपके जख्म है तो आप जो है ज़्यादातर उसकी सफाई रखिए। यदि आप ऑइंटमेंट यूज करना चाहते हैं तो आप इट्रोस्टेट ओसी ऑइंटमेंट यूज कर लीजिए। यदि आप टैबलेट यूज करना टैबलेट लेना चाहते हैं तो आप जो है ग्राइसोफुल्विन टैबलेट यूज कर सकते हैं। यदि आप आयुर्वेदिक यूज करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक में आप खदरा रिस्ट जो है एक आसम ले लीजिए। खदरा रिस्ट जो है काफ़ी सारी जो है आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है, जैसे डाबर है, बैद्यनाथ है, चरक है, काफ़ी सारी जो है वो है। तो आप जो है 4 ढक्कन खदरा रिस्ट और जो है 2 टैबलेट सुबह गंधक की, 2 टैबलेट सुबह और शाम खदरा रिस्ट के साथ में ले लीजिए। अब आ जाता है देखिए परहेज। इसे आप जो है किसी भी फंगल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, ईचिंग से लेकर दांत तक, चाहे जो है प्राइवेट पार्ट का हो चाहे बॉडी के किसी भी जो है पार्ट्स का हो। अब आ जाता है परहेज। देखिए, परहेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सावधानी ये बरतनी है कि सफाई रखनी है। जिसके जो है फंगल इन्फेक्शन है आप उसके जो है कपड़े यूज नहीं करने, उसके जो ज़्यादा टच में नहीं रहना। तो कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।